दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एचडीएफसी में खाता कैसे खुलवा सकते हैं। बात करें दोस्तों पैसे बचाने हो या फिर पैसे ट्रांसफ़र करने हो या फिर किसी योजना का फ़ायदा उठाना हो, सबके लिए एक अकाउंट ज़रूर खुलवाना पड़ता है। लेकिन अकाउंट खुलवाने आप जाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, पैसे कितने लगेंगे, फ्री में खुलेगा या फिर पैसा लगेगा, एटीएम कार्ड में कब मिलेगा, पासबुक कब मिलेगा, यानी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो आज सभी कन्फ्यूजन को शांत करने वाला हूं और पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर एचडीएफसी बैंक में खाता कैसे खुलवाएं। सारा डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा एचडीएफसी में खाता कैसे खुलवाएं, फिर बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं अगर आप एचडीएफसी में खाता खुलवाते हैं तो, फिर बताऊंगा खाता कितने समय में चालू हो जाता है, फिर बताऊंगा पासबुक, एटीएम कार्ड और चेकबुक कब मिलेगा, फिर बताऊंगा कि कितना पैसा लगता है आपको एक खाता खुलवाने में एचडीएफसी में। तो चलिए जान लेते हैं सारा डिटेल। तो दोस्तों बात करें कि एचडीएफसी में खाता कैसे खुलवाएं, तो खाता खुलवाने की बात करें तो आप 3 तरीके से खाता खुलवा सकते हैं एचडीएफसी में। जी हाँ दोस्तों, पहला तरीका है, आपको बात करूँ तो यहाँ पे ऑनलाइन से। ऑनलाइन से मतलब ये है कि आज के डेट में मैक्सिमम बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी सभी ग्राहकों को देती है कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई करके आइए, अपना सारा डिटेल यहाँ पे फिल करके आइए, केवाईसी तक करके आइए अप्लाई वीडियो केवाईसी के थ्रू, और आपका खाता खुल जाएगा। दूसरा है दोस्तों केवाईसी के थ्रू, यानी ब्रांच में जाके केवाईसी। ब्रांच में जाते हैं तो आपका अंगूठे का निशान लेते हैं और अंगूठे के निशान से आपका सारा डिटेल बैंक में चला जाता है, उसके बाद खाता खुल जाता है। ये दूसरे प्रकार का खाता है। वही बात करें फॉर्म से, यानी पुराने, पता है आपको जो स्टार्टिंग से चला रहा है कि आप ब्रांच में जाते हैं खाता खुलवाने तो आपको एक लंबा चौड़ा फॉर्म दे देते हैं कि आपको इसको फिल करना है, इसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट लगा के जमा करना है, फिर आपका खाता खुलेगा। अभी बस इतना ही जान लीजिए, तीनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ से खुलवाएं, कैसे खुलवाएं, इससे ऑनलाइन खुलवाएं तो फ़ायदा है, ऑफलाइन खुलवाएं या फिर केवाईसी से खुलवाएं तो आपको जल्दी एटीएम मिलेगा, नहीं सारा डिटेल बताऊंगा। ये तो आपने जान लिया कि एचडीएफसी में खाता कैसे खुलवाएं, यानी किस किस तरीके से आप खुलवा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों मेन मुद्दे का कि एचडीएफसी में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं खाता खुलवाने के लिए। तो पहला है दोस्तों आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर एचडीएफसी में खाता खुलवाना है तो एक आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। बात करें दूसरे डॉक्यूमेंट का तो पैन कार्ड, पैन कार्ड भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए किसी भी बैंक में खाता खुलवाने के। ऐसा नहीं कि एचडीएफसी में, किसी भी बैंक में खाता खुलवाएंगे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड आज की डेट में मैंडेटरी है, आपके पास होना ही चाहिए। बात करें तीसरा तो तीसरा डॉक्यूमेंट नहीं है, तीसरा है आपका फ़ोटोग्राफ। जी हाँ दोस्तों, आपको ब्रांच में खाता खुलवाने जा रहे हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओरिजिनल कॉपी, साथ ही साथ फ़ोटो कॉपी लेके जाना है। ऑनलाइन अप्लाई करके जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, फिर भी आपको ओरिजिनल ले जाना है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट, यानी 2 डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड और तीसरा फ़ोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। क्योंकि पहले क्या था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते थे, अकाउंट खुलवाना है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बट आज की डेट में आधार, पैन कार्ड से बहुत बढ़िया तरीके से जीरो अकाउंट खुलवाए या फिर सेविंग अकाउंट खुलवाए, आसानी से खुल जाता है। करंट अकाउंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, करंट अकाउंट अलग हो जाता है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। अब बात करें कि खाता कितने समय में चालू हो जाता है, तो 3 तरीके मैंने बताया। जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन अप्लाई करके जाते हैं या फिर केवाईसी से अप्लाई करते हैं या फिर फॉर्म भर के, तो तीनों में बताऊंगा कि खाता कब चालू होता है। तो बात करें सबसे पहले ऑनलाइन से, क्योंकि ऑनलाइन से कब चालू होता है 1 से 2 घंटे में, क्योंकि इसमें बेनिफिट होता है क्योंकि आप घर से सारा डिटेल फिर करके जाते हैं। सबसे पहले तो आप ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं कि जैसे आपके आसपास कौन से बैंक है, एसबीआई में खुलवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी में खुलवा रहे हैं तो एचडीएफसी आपके आसपास जो भी है सारा डिटेल आ जाएगा उस वेबसाइट पे। अप्लाई करें तो वेबसाइट से, या फिर ऐप से अप्लाई करें तो ऐप से, वहाँ पे आपको सारा डिटेल आप फिल करते हैं, नाम, एड्रेस, यहाँ तक कि केवाईसी आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको ब्रांच में क्या करने जाना होता है, ब्रांच में जाके बस पासबुक लेना होता है, कुछ पैसे भी डालना है तो पैसे भी डाल दिए। तो इसमें क्या होता है कि 1 से 2 घंटे में, यानी आपने सब कुछ अप्लाई कर दिया और बैंक में गए, मतलब 10 से 15 मिनट में हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक टाइम बता रहा हूँ कि 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपका खाता खुल जाता है और पासबुक आपको मिल जाता है। अब बात करें कि केवाईसी के थ्रू, जैसे ब्रांच में जाते हैं, फिर आप अपना अंगूठा देते हैं और उसके बाद वो केवाईसी करता है उसके बाद, तो इसमें भी दोस्तों 1 से 2 घंटे में आपका खाता खुल जाता है। क्योंकि इसमें भी आपको ऐसा नहीं कि क्योंकि तुरंत आपका केवाईसी करता है तो तुरंत उसके सिस्टम में चढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे मैनुअल भराएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तुरंत सिस्टम में चढ़ जाता है
और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपका खाता 1 से 2 घंटे में खुल जाता है। अब बात करें तीसरा मैटर फॉर्म से, तो फॉर्म से दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो आपको एक फॉर्म देता है, उसको आप अच्छे से फिल करते हैं, फिर ब्रांच में जमा करते हैं। तो उस फॉर्म को जैसे ही बैंक में जो अकाउंट खोल रहा है, जैसे ही अपडेट करेगा कंप्यूटर में, यानी ऑनलाइन चढ़ाएगा कंप्यूटर में, जैसे ही आपका खाता खुलेगा। तो इस सिचुएशन में डिपेंड करता है उसके ऊपर कि ब्रांच में जो खाता खोल रहा है वो कब कितने दिनों में आपका डेटा ऑनलाइन कंप्यूटर में चढ़ाता है। जैसे ही चढ़ाएगा वैसे ही आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा और आपका खाता खुल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, इसमें थोड़ा डिले होता है। अब बात करें कि पासबुक कब मिलेगा, तीनों तरीके के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करें ऑनलाइन से, तो ऑनलाइन दोस्तों जैसे ही सारा डिटेल फिल करके गए हैं, ब्रांच में गए, पैसा डाला कुछ 1000-2000 रुपये, और आपको हैंड टू हैंड पासबुक मिल जाता है, क्योंकि इसमें कोई झंझट ही नहीं, आपका खाता खुला हुआ है। बात करें केवाईसी से कराते हैं, तो केवाईसी भी वही है, आप खाता खुलवाते हैं, केवाईसी अंगूठा देते हैं, सारा डिटेल उनके पास जाता है, 1 से 2 घंटे में आपका अकाउंट खुल जाता है और पासबुक हैंड टू हैंड वो दे देते हैं। अब बात करें फॉर्म से, तो फॉर्म वाले में भी हैंड टू हैंड देते हैं, लेकिन सिचुएशन इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए जब आपका खाता खुलने के बाद, और तीनों में, क्योंकि इसमें क्या होता है खाता खुलने में ही आपका टाइम लग जाता है फॉर्म वाले में, लेकिन जैसे ही खाता खुला जिस दिन, उस दिन आप जाइए, उस दिन आपको पासबुक मिल जाएगा, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। क्योंकि जब तक अकाउंट नंबर नहीं आएगा, जब तक पासबुक आपको नहीं मिलता है, इसीलिए इसमें जैसे ही खाता खुलेगा आपको यहाँ पे पासबुक मिल जाएगा। अब बात करें कि एटीएम कार्ड कब मिलेगा, तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन में, तो खाता खुलने के बाद 7 से 15 दिनों में आपके घर पे एटीएम कार्ड आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ब्रांच में जो एड्रेस आपने दिया है, यानी जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है, वही ब्रांच में अगर एड्रेस है तो उसी एड्रेस पे आपका एटीएम कार्ड कोरियर के थ्रू आ जाएगा। पिन उसमें नहीं रहेगा, पिन क्रिएट करने के लिए आपको उसी जैसे एचडीएफसी के ही एटीएम में जाके पिन क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन 7 से 15 दिनों के अंदर, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं दिल्ली मुंबई, तो आपको 7 दिन के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन अगर गांव में रहते हैं, थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे 15 दिन लग जाता है। वहीं बात करें केवाईसी से, तो इसमें भी 7 से 15 दिनों के अंदर, यानी खाता खुलने के बाद, जैसे खाता आज आपका खुल गया, जैसे मान लीजिए 2 तारीख को, तो 2 से 15 तक लगा लीजिए कि 15 तक आपका डेफिनेटली आपके घर पे एटीएम कार्ड आ जाएगा। अब बात करें फॉर्म से, तो फॉर्म वाले में भी वही होता है, खाता जिस दिन खुलेगा उसी दिन के 7 से 15 दिनों में आपके घर पे, यानी आपके पते पे एटीएम कार्ड आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना, यानी एटीएम कार्ड का 7 से 15 दिन लगते हैं। अब बात करें कि चेकबुक कब अब मिलेगा, तो दोस्तों बात करें तीनों में, तो सबसे पहले बात करें ऑनलाइन में, तो खाता खुलने के, इसका भी सेम प्रोसेस है। हो सकता है कि एटीएम और चेकबुक साथ में ही आपके घर पे आ जाए, लेकिन ये भी खाता खुलने के 7 से 15 दिनों में आ जाएगा। केवाईसी में भी वही होगा, खाता खुलने के बाद 7 से 15 दिन में आपके पते पे जो भी रजिस्टर एड्रेस है आपके बैंक अकाउंट के साथ, उसी एड्रेस पे आएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी आप खाता खुलवा रहे हैं उसमें एड्रेस आपका सही हो। पहले क्या होता था कि ब्रांच में ही मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे घर पे आता है। फॉर्म से भी खुलवाते हैं, तो जिस दिन आपका खाता खुलेगा उसके 7 से 15 दिनों के अंदर आपके घर पे चेकबुक आ जाएगा। अब बात करें कि खाता खुलवाने में कितना पैसा लगता है, बहुत से लोगों का सवाल था। तो मैं आपको बता दूं कि खाता खुलवाने में दोस्तों कोई भी पैसा नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, खाता खुलवाने में कोई भी पैसा नहीं लगता, लेकिन पैसा भी कुछ लगता है, जैसे मिनिमम बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम बैलेंस आपको बना के चलना है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है, सेविंग अकाउंट में, कि आपको 1000 रुपये रखना है अकाउंट में। अगर 1000 रुपये से कम रखते हैं तो मिनिमम चार्जेस कटता है, मिनिमम बैलेंस चार्ज। इसी तरीके से एचडीएफसी का जो भी रूल होगा, 10,000 रुपये का, 12,000 रुपये का कि आपके अकाउंट में रखना है, उससे कम रखेंगे तो आपका चार्ज कटेगा, लेकिन खाता खुलवाने का कोई भी चार्ज नहीं लेते। वहीं बात करें केवाईसी से भी खुलवाते हैं, तो भी बिल्कुल फ्री में आपका खाता खुल जाएगा, लेकिन आपको बैलेंस कुछ रखना है, जो भी मिनिमम बैलेंस है। वही फॉर्म से भी खुलवाएंगे तो वही है। अगर आपका जीरो अकाउंट का खाता है तब तो कोई टेंशन ही नहीं, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारा डिटेल मैंने अच्छे से समझा दिया। फिर भी अगर थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।